हाईवे नंबर 57 पर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है नानोती। 25 नवंबर सोमवार की सुबह इसी नानोती पुलिस को खबर मिलती है कि पास की नहर में एक बोरे में बंद एक युवती की लाश पड़ी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जिस युवती की लाश मिली थी उसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 वर्ष रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। ये बॉडी किसकी थी और इस युवती को किसने इस तरह बोरे में बंद करके नहर में फेंका है। फिर पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में उलझती ही थी कि अगले ही दिन देवबंद थाने में एक लड़की पहुंचती है, आयशा नाम की। ये लड़की लिखित शिकायत देते हुए बताती है कि उसकी बड़ी बहन साइला लापता है और उसे शक है कि उसके माता पिता ने ही साइला का कत्ल कर दिया है। यह सुनते ही पुलिस अफसर तुरंत उस युवती को फोटो मांगते हैं जिसकी बोरे में बंद लाश एक दिन पहले ही नहर में मिली थी। फोटो को देखते ही आयशा उसे पहचान लेती है और बताती है कि यह उसकी बड़ी बहन साइला है। पुलिस आयशा से कुछ सवाल पूछती है और इसके बाद केस दर्ज कर उसके पिता जाफर, मां बानो, भाभी नजमा और जीजा मारूफ को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। शुरुआत में ये लोग इस कत्ल को अपना हाथ होने से मना करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो चारों अपना गुनाह कबूल लेते हैं। 18 साल की साइला का कत्ल किस और किसी ने नहीं बल्कि उसके सगे माँ बाप, भाई, जीजा ने किया था। अब सवाल था कि आगे एक माँ और बाप अपनी बेटी के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं। जब इन चारों से पूछताछ होती है तो एक कहानी सामने आती है, और ऐसी कहानी जिसने अपनी झूठी शान बचाने के लिए खून के रिश्ते को ही मिटा दिया। दरअसल साइला का अपनी भाभी नजमा के भाई के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी भनक जब परिवार वालों को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया, लेकिन साइला नहीं मानी। वो परिवार के लोगों से छिपकर फोन पर घंटों बातें करती रही। आयशा भी उसका साथ देती थी। ऐसे में परिवार ने ठान लिया कि साइला तो मारने वाली नहीं है, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया जब यह बाज आएगी। कत्ल के लिए चारों ने मिलकर प्लान बनाया और पहला हिस्सा था प्लान का छोटी बहन आयशा को साइला से दूर रखना ताकि वो बीच में रुकावट ना बन जाए, और प्लान के दूसरे हिस्से के तहत साइला के बॉडी को अंजाम देना था, और आखिरी हिस्सा था उसका कि लाश को कहां पर ठिकाने लगाना है। 22 नवंबर को साइला के मां बानो ने घर में बताया कि पास के अमेड़ा जो हसनपुर गांव में उसकी सहेली की बेटी की शादी है और इस शादी में वो जबरदस्ती आयशा को अपने साथ ले गई। वहां साइला का जीजा मारूफ पहले से मौजूद था। अगले दिन दोनों ने आयशा को वहीं शादी में छोड़ा और बाइक से वापस घर आ गए। अब घर पर साइला के अलावा उसकी माँ, पिता, भाभी और जीजा थे। चारों ने साइला से उसके अफेयर को लेकर बात की और उससे कहा कि इस रिश्ते को तुरंत खत्म कर दे। साइला ने ऐसा करने से मना कर दिया और नाराज होकर कमरे में जाकर लेट गई। पीछे से ये चारों उसी कमरे में पहुंचते हैं और साइला इस पहले कुछ समझ पाती, मारूफ ने उसे दबोच लिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। इधर माँ बाप ने उसके पैर पकड़े और भाभी ने उसके हाथ पकड़ लिए। साइला की छाती पर बैठ के मारूफ ने अपने हाथों से उसका गला दबा दिया और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसका दम नहीं घुट गया, जब तक कि उसने सांस नहीं तोड़ दी। कत्ल का यह तरीका चारों ने पहले ही सोच रखा था। साइला को मारने के बाद मारूफ ने उसकी लाश को बाकी और तीनों ने मिलकर एक बोरे में डाला और प्लान था कि उसकी लाश को घर से काफी दूर बहती नहर में फेंकने का, ताकि किसी को उसके कत्ल के भनक तक न लगे। बोरे में बंद लाश को पकड़कर साइला की मां बानो पीछे बाइक पर बैठी और मारूफ बाइक चलाकर करीब 20 किलोमीटर दूर ऐनाबाद नहर पर पहुंचा और दोनों ने बोरे को उठाया और बहती नहर में फेंक दिया। इन्हें लगा कि लाश बहकर काफी दूर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल जिस वक्त इन दोनों ने साइला की बॉडी को नहर में फेंका उस वक्त पानी कम था, जिसकी वजह से वो वही किनारे पर अटक गई। इसके बाद पुलिस को लाश मिली और साइला की छोटी बहन आयशा की वजह से इन चारों के गुनाहों का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आयशा के पिता जाफर, मां बानो, भाभी नजमा और जीजा मारूफ के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कत्ल की इस वारदात से आसपास के लोगों में भी
हैरान है कि आखिर कोई माँ बाप इतने बेरहमी से अपनी बेटी की जान कैसे ले सकता है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को अहमियत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।